और अब बात करते हैं विभागों के बंटवारे की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों का विभागों का बंटवारा कर दिया है। बंटवारे के बाद पहली बार धामी के मंत्रियों ने न्यूज 18 पर अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। तो मेरी पूरी कोशिश होगी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। और जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा पलायन है, आज कृषि के अगर हम वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करें, क्योंकि अभी उत्तरकाशी प्रभारी के दौरान मुझे पहाड़ी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। हमारे यहाँ इतनी संभावना है, अपनी उपज को हम मार्केटिंग अगर दे दें तो हम पलायन को भी रोक सकते हैं। मैं विभाग को समझकर, क्योंकि अभी विभाग मिला है, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी अगर 6 महीने बाद जब आप मुझसे बात करेंगे, इस विभाग के अंदर आपको कोई न कोई परिवर्तन दिखाई देगा। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग तो मैं विगत 5 सालों से देख ही रही थी और निश्चित रूप से उसमें महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में कह लीजिए, महिलाओं को और आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से कह लीजिए, या सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से कह लीजिए, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। और रही अन्य विभागों की बात, तो चाहे वो हमारे पास युवा कल्याण हो, चाहे हमारे पास में खेल हो, अथवा हमारे पास में खाद्य आपूर्ति नागरिक विभाग हो, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि खाद्यान्न के संदर्भ में हमारे किसान परेशान ना हो और हमारी बालिकाओं को भी खेलने के बराबर अवसर मिले। देखिए, टारगेट एक ही है कि कैसे इन विभागों के द्वारा हमारे उत्तराखंड में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, कैसे इन डिपार्टमेंटों के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सके, यही टारगेट है। और धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने 4 विभागों की जिम्मेदारी दी है मुझे, जिसमें कौशल विकास है, जिसमें हमारा गन्ना विकास है, जिसमें हमारा एनिमल हस्बेंड्री है और फिशरीज है। और चारों ऐसे विभाग हैं जिसके द्वारा हम उत्तराखंड के लोगों की सेवा कर सकते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचा सकते हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। समाज कल्याण, परिवहन, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग और खादी ग्राम उद्योग, जो रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, ऐसा विभाग मुझे दिया है। मैं अभी पहले विभागों की समीक्षा करूंगा, पिछले इन्होंने क्या किया, कैसा किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि शक्ति से अधिकारियों पर नकेल कस के जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराऊंगा और आइंदा ऐसा कोई काम अधिकारी न करें, ऐसा मैं प्रयोग करूंगा। जनता के कामों को त्वरित गति से उनका निपटारा हो, जंगलात को बचाने के चक्कर में जनता का शोषण न हो, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। दूसरा, मैंने अभी आज अपर मुख्य सचिव को बुलाकर के निर्देश भी दे दिया कि भ्रष्ट अधिकारियों की जो सूची बना के और जिनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देनी हो, उनके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। तीसरा, इस समय चूंकि गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और फॉरेस्ट फायर इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि फॉरेस्ट फायर से कैसे बचाया जा सके।